तड़पती तुम्हारे लिए हूँ, तड़पती मैं कब से तुम्हारे लिए हूँ, और तड़पती मैं कब से, और मुझे हंस के अपने गले से लगाओ, महारानी जी ये सकुन ना सुनाओ, महारानी 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 जी ये सकुन ना सुनाओ, जरा दिल में महाराज बैठो भावो, जरा दिल में महारानी जी, मेरी शमशीर और मौजर छीन लेना उचित नहीं राजमाता। अरे क्या पता जोश में आ जाओ मार ही दो। अब जिस चीज की जरूरत मुझे उस चीज मुझे चाहिए। क्या? अरे जिस चीज की जरूरत मुझे वो चीज चाहिए, मौजर की जरूरत नहीं है मुझे। क्या जरूरत है राजमाता? अरे ये गुलाम से क्या चाहते हो तुम? थोड़ा सा प्यार। प्यार? कहावत नहीं है कि थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी, और हम तो दिल दे ही चुके राजा, बस तेरी हाँ है बाकी। देखिए राजमाता, हाँ किया जाता है, लेकिन जब कोई बात उचित हो तो। क्यों? आप एक राजमाता हैं और मैं आपके चरणों का गुलाम हूँ, अच्छा, और आपने मुझसे ऐसी बातें किया ना राजमाता। जरा सोचिए कि अगर आप मेरा कहना मान जाएंगे तो आपका ओहदा कितना बड़ा हो जाएगा। देखिए राजमाता, ना तो तुम्हें सीमा सरहद पे जाना पड़ेगा, ना ही दुश्मनों की गोलियां खानी पड़ेंगी, बल्कि ऐसे मेरे साथ जिंदगी बिताओ। देखिए राजमाता, मैं जहाँ हूँ वो मेरे लिए अच्छा है। मेरी नमक रोटी, मेरी दाल रोटी मेरे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे ओहदे की जरूरत नहीं है। अरे मान जाइए मेरे राजा, क्यों मुझे तड़पा रहे हो? ना राजमाता, अरे जिंदगी 4 दिन की होती है, उसके बाद फिर अंधेरी रात, और हर किसी की किस्मत में गुलाब का फूल नहीं होता, इतना जान लो। देखिए राजमाता, मैं मानता हूँ गुलाब का फूल हर के नसीब में नहीं होता, लेकिन गुलाब में जितने कांटे होते हैं ना, उन कांटों से आदमी परेशान हो जाता है। ये तुम्हारी सोच की बात है। हमेशा कांटे हिफाजत फूलों की करते हैं, समझ गए ना? और इसीलिए तुमसे कहना है, अरे उड़ाए ला बहुत राजा, आ मेरे अरे उड़ाए ला बहुत राजा, मरी चढ़ल बा जवानी, उड़ाए ला बहुत राजा।
सेनापति पास, तुमने अभी तक मेरा प्यार देखा है लेकिन मेरा क्रोध नहीं। मैं अभी कहती हूँ कि मेरे प्यार को स्वीकार कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। महारानी जी, मैंने प्यार देखा लेकिन अब मैं तुम्हारा क्रोध भी देखना चाहता हूँ। तुम्हें जो भी करना है कर लीजिए, मेरी तरफ से साफ साफ इनकार है। तो कब से समझा रही पर तुम्हारे नहीं है, कब से समझा। तो कब से समझा रही पर तुम्हारे नहीं, घमंडी चखाऊं जिहाद का मजा, मारे हंटर के चमड़ी और निकालू तेरी बदजुबानी की तुझको मिलेगी सजा। अपने कर्तव्य पे मुझको अभिमान है, अपने कर्तव्य पे मुझको अभिमान है। कन्या नारी की रक्षा मेरा काम है। शक्तियाँ चाहे जितना अरब उठानी पड़े, बिगने दूंगा नहीं अपना ईमान। महारानी जी, क्या समझती हो कि मैं तुम्हारे कहने से गलत रास्ता अपना लूंगा? अरे सर, ये सर गाजर मूली की तरह कट सकता है, ये सर गाजर मूली की तरह कट सकता है, लेकिन अपमान भरी जिंदगी नहीं जी सकता। ला सबसे पकड़ो, सुनो, काट दो मेरे सर को। महारानी कामनी नाम है मेरा, और महारानी कामनी के कानों को ना सुनने की आदत नहीं है। इसे देखते क्या है? इसे कहते हैं जुर्म का हंटर। हाँ, और किस पे इस पे इस्तेमाल किया जाता है ये भी बताओ, जानते हो? बिगड़े तुम ही हुए बता दो। जानवर और बदतमीज इंसानों पर। तुमने जो मेरी बात को इनकार करके बदतमीजी की है ना, उसका सबक तुम्हें मैं सिखाऊंगी। क्या लगता है कि मैं मजबूर कर दूंगी तुम्हें, मेरे प्यार को स्वीकार करोगे? महारानी जी, अरे झुकती हैं वही डाले, झुकती हैं वही डाले जिनमें जान होती है, और अकड़ जाना महारानी जी एक मुर्दे की पहचान होती है। बात तुमने बहुत अच्छी कही। शायद एक कहावत भूल गए कि मार क्या कहते भूत भी बोलते हैं। तो तुम भी अब मेरे प्यार को स्वीकार करोगे? तो क्या तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारे इशारे पर गुलाटी मारना शुरू कर दूं? करोगे या नहीं? नहीं, नहीं करोगे? नहीं। महारानी कामनी नाम है मेरा, और कसम हमारी झुलनी की, आज तक मेरे खिलाफ कोई गया नहीं। अब अगर कोई मेरे खिलाफ गया तो काया पलट दूंगी। महारानी जी, मैं साफ साफ इनकार करता हूँ। तुम्हें जो करना है सो कर लीजिए। महारानी कामनी नाम है मेरा, और महारानी कामनी ने जिंदगी में जो चीज ठान ली है वो पूरा करके छोड़ी हूँ। देखो मैं तुम्हारा हस्र क्या करती हूँ। क्या करोगे? ऐसी बहतर मौत दूंगी। पानी तुम्हारे करीब होगा लेकिन पानी पिलाने वाला कोई नहीं होगा। अरे किसी के सामने विक्रम का राज में सर उठा के चल नहीं सकते। बचाओ! रानी जी क्या बात है, और बतलाओ तब रानी जी क्या बात है, बतलाओ तत्काल, और कैसा है ये शोरगुल, कहो वो सारा हाल। क्या बात है महारानी जी, ये तुम्हारे राजमहलों में कैसा शोर गुले बज रहा है?
स्वामी, अरे मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन आप पूछते तो मैं आपसे बताती हूँ। हर सेनापति हो करी से जरा ना सेनापति हो करी से जरा ना और जब बनी मेरी अजमत को आज दिया परिवार। सब कुछ खत्म हो गया स्वामी, सुनिए मेरी बात। और कहीं की नहीं रहे गई अब महारानी कामनी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं सच कह रही स्वामी, भगवान की कसम खा कर, गंगा मैया कसम खा के कहती हूँ। और धरो तीर दिल में नया आंसू बहाओ, धरो तीर दिल में और नया आंसू बहाओ, और हकीकत ये सारी है मुझसे बता। महारानी कामनी, जो भी कहना है साफ साफ कहो। आखिर बात क्या है, तुम कहना क्या चाहती हो? स्वामी, मैं अपने शहर कच्छ में गहरी निद्रा में सोई हुई थी और तभी अचानक से सेनापति आ गए और पहले मेरे चादर को खींच लिए, फिर जबरदस्ती मेरे साथ करने लगे। मैं ठहरी अकेले भोली भाली नारी में क्या कर सकती, इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी स्वामी। अगर मैं झूठ बोलूं तो आप मेरे हाथ ना आए। सेनापति यशवंत सिंह, तुम सीमा सरहद पे थे और महारानी कामनी की राजमहल में कैसे आ गए तुम? ये रोने धोने से काम नहीं चलेगा। बस इसी बात का तो कम है राजन। मैं बॉर्डर पे था और मुझे संदेशा देकर बुलाया गया था महाराज। संदेशा देकर बुलाया गया था तुम्हें? हाँ महाराज। सुनिए, ऐसी हरकत करने के लिए? सुनिए महाराज, और मुझे कुछ न मालूम बुलाया गया है, मुझे कुछ न मालूम बुलाया गया है, मुझे कुछ न मालूम बुलाया गया है, बुलाकर मुझे यूं बताया गया है, बुलाकर महाराज मुझे कुछ नहीं मालूम है, केवल मुझे यहाँ बुलाया गया और बुलाने के बाद महारानी जी ने ऐसी ऐसी बातें शुरू कर दिया राजन की मुझे बताने में शर्म है। भाई सेनापति यशवंत सिंह, चाहे कोई भी शख्स हो, गरीब हो या अमीर हो, लेकिन अपने आप अपनी बदनामी नहीं कराएगी। सेनापति यशवंत सिंह, महाराज अरे सेनापति निकला तू गद्दार ताजी,
पाजी, दिलाऊंगा सूली तुझे आज पाजी। सेनापति यशवंत सिंह, हर गुनहगार को सजा मिलती है। क्या महाराज? इस विक्रमगढ़ राज्य में मैं आपकी नजर में गिर गया राजन। एक तुम ही सच्चे हो, सीमा सरहद से राजमहल में आए हो, तुम्हें बुलाया यहां गया है यही हरकत करने के लिए। बिहारी लाल, जो शख्स इस वर्दी कद नहीं करता उस शख्स को इस वर्दी को अपने शरीर पे धारण करने कोई अधिकार नहीं है। उतार लो इस वर्दी को इसके शरीर से। डालो उसके हाथों में हथकड़ी। ले जाओ जिंदान में बंद कर दो। उसी जिंदान में अपने इस करतूत का क्या हमेशा मिला? याद करके रोता रहे। महारानी जी, क्या मिला इस गरीब को सताकर? महाराज, मुझे जेल में आप डलवाते मुझे कोई गम नहीं राजन, लेकिन महाराज थोड़ा अपने दिमाग पर बोझा रखना। मालिक, कहीं आपके साथ कोई धोखा ले जाओ सलाम करने के हाथ से। महामंत्री बलवंत सिंह, जी महाराज। चाहे जो शख्स हो, चाहे जिस पद पे तैनात हो, अगर गुनाह किसी ने किया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। जी राजा। याद रखना हमारी बात को। जी महाराज। वाह महारानी जी वाह, योर माइंड इज कंप्यूटर। तुम्हारा दिमाग नहीं कंप्यूटर। मैं कहती थी ना कि सेनापति को अगर खून के आंसू तुम्हारे पैरों तेल न झुकवा दूं तो मेरा नाम भी महारानी कामनी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि विक्रमगढ़ राज में सबको पता है कि कसम हमारी झुलनी की महारानी कामनी का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना। किसी के मजाल से मेरे खिलाफ चले जाए, कोई आवाज नहीं उठाएगा। अब तो राजा ढेर सारी खुशियां मनाई जाएंगी। और बात अब बची खाली महाराज की, तो उनको तो जब जी में आ गए ना तब उनको मुरोड़ के रख दूंगी। उसके बाद अरे तभी यहाँ के महाराज हम और महारानी तुम। तभी तो मैं महाराज से कि महाराज अगर मैं झूठ बोलूं तो आप मेरे हाथ ना आए। हम समझे थे तुम्हारी बात को। फिर ये मेरे राजा इसीलिए तो कहना है क्या? और दर्द सहेंगे और दर्द सहेंगे, कुछ न कहेंगे, चुप ही रहेंगे हम। प्यार में तेरे सनम, प्यार में तेरे सनम। सोच समझ के हमने दर्द दिल का लिया, भूल कर इस दुनिया से प्यार तुम्हें किया।
सलाखों के पीछे आना पड़ा। मैंने तो कभी किसी का कोई अनहित नहीं सोचा था, लेकिन आज तूने ये कौन सा दिन दिखाया मेरे मालिक, कौन सा दिन दिखाया, कौन सा दिन दिखाया प्रभु। कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा, सबकी रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सूरज को छूने निकला था, सूरज को छूने निकला था, आया हाथ अंधेरा, कोई नहीं है मेरा, सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा। साहब नमस्ते। ठीक है साहब। कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं साहब। एक बात समझ में नहीं आ रही कि जो दूसरों को जेल में डालता था, आज वो खुद जेल के अंदर पड़ा है। हाँ साहब। और आप इस विक्रमगढ़ राज के बड़े वफादार थे, फिर कौन ऐसा कांड कर डाला, वफादारी मिटाकर जेल के अंदर आ गए? आप ठीक पूछते हैं जिल्लू साहब। अगर आप जानना चाहते हैं तो सोचिए कि कभी समय खराब आया था विक्रमादित्य राजा का, तो खूंटी ने नौलखा हाल ले लिया था। आज उसी तरह मेरा ऐसा समय आया कि मेरी सब हवा 49 पवन उल्टी चलना शुरू कर दिया। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा, लेकिन ये बताइए कहीं मेरी मजबूरी का आप तमाशा तो नहीं बना देंगे? जरा मैं दूसरे किस्म का जेलर हूं, मैं उन जेलरों में जेलर नहीं हूं। किसी भी जेल में एक हफ्ता से ज्यादा नहीं टिक पाता हूं। 5-6 दिन पक्का है मेरा ट्रांसफर हो जाता है। जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मैं सुनता हूं। और मेरे अंदर एक बहुत बड़ी खासियत है, मैं किस समय क्या कर जाऊं मैं स्वयं नहीं जानता। हकीकत बताऊं, हकीकत सुनने के बाद मेरे माइंड की बात है। कैसे जेल में आए, क्या कारण है? साहब अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। एक दिन की बात थी, मैं बॉर्डर पे था। मुझे बॉर्डर पे महाराज और महारानी जी की याद आई। मैंने सोचा कि मैं राज दरबार चला जाऊं और महाराज के दर्शन पा जाऊं। आया, जब राज दरबार में आया तो देखा कि बड़ी वाली राजमाता का जो शयन कक्ष है, उनके शयन कक्ष में महामंत्री बलवंत सिंह प्रवेश हो रहा था। रात का समय था। मैं खिड़की से देखने लगा कि अंदर जा रहा तो क्या करेगा। अचानक मैंने ये देखा कि महामंत्री ने
अपनी शमशीर खींच लिया और खींचने के बाद महारानी जी को मारना चाहा। जैसे ही मारना चाहा, मुझसे ना रहा गया, मैं दौड़ करके उसकी शमशीर को रोक लिया। शमशीर रोकने के बाद उसके साथ एक आदमी और था, लेकिन कुछ अंधियारा था, उसे मैं पहचान नहीं पाया। हुआ क्या कि उसने गलती माना। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, राज का कर्मचारी है, मैं भी कर्मचारी हूँ, गलती हो जाती है। मैंने उसे माफ कर दिया और महारानी जी से उसने गलती माना, महारानी जी ने भी माफ कर दिया। उस बात को वहीं छोड़ दिया गया। थोड़ी देर बाद अचानक महारानी जी को, जब मैंने वहां से सोचा कि अब यहां राजमाता रहेंगी तो हो सकता है दोबारा ये हमला कर जाए, तो राजमाता जी से मैंने काफी मिन्नतें किया कि राजमाता इस राज को छोड़ दो, आप अपने लिए नहीं बल्कि राज के वारिस के लिए, जो तुम्हारे पेट में संतान पल रही है, इसके लिए इस राज को छोड़ दो। राजमाता ने राजमहल को छोड़ दिया और मैंने वादा किया कि राजमाता, मैं तुम्हारे बच्चा की रक्षा करता रहूंगा, तुम्हारे मुन्ने की रक्षा करता रहूंगा, तुम्हारी देखरेख करता रहूंगा। उसके बाद हुआ क्या कि छोटी वाली राजमाता ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। जब अपने कमरे में बुलाया तो ऐसी ऐसी घिनौनी बातें करना शुरू कर दिया कि राजमाता और मैं, माँ बेटे का रिश्ता, महाराज राज का पिता होता है, राजमाता होती, हम एक पुत्र ठहरे, लेकिन राजमाता ने मेरे साथ ऐसा व्यभिचार करना शुरू कर दिया कि मैंने साफ इनकार किया। लेकिन अचानक उन्होंने मुझे अपने ऊपर लिटा लिया और बचाओ बचाओ की आवाज लगाया। उसी वक्त महाराज आ गए और मुझे जेल में डलवा दिए। अब मुझे गम है तो जो ये मेरे सर पर कलंक का टीका लगा हुआ है, मैं इस टीके को लगाकर कैसे मुंह दिखाऊंगा। ना तो समाज में मैं सर उठाकर जी सकता हूं और इस जेल में पड़े पड़े मैं राजकुमार की रक्षा भी नहीं कर सकता हूं। बड़ी वाली राजमाता का दर्शन भी नहीं पा रहा हूं। मैं परेशान हूं कि मैं करूं क्या। मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा है। समझ गया मैं तुम्हारी कहानी। पहली गलती तो वहीं पर किया जहां पर उस विक्रम सिंह को जिंदा छोड़ दिया। हाँ, जब महारानी का मर्डर करने गया था, वह आपने शमशीर निकालते उसके ऊपर वार करते देखा, तो पापियों के ऊपर रहम नहीं करना चाहिए। तो आप ठीक कहते हैं, दरबार का कर्मचारी था। अरे कर्मचारी हो कोई हो, साला गंधाइला काम करे और उसको जिंदा छोड़ दो, तुमको वहीं पर मिरवरना था उसको साले को। और वो जो महारानी कामनी है, जब रात के वक्त आपको अपने कमरे में बुलाया तो समझ लीजिए कि रात के समय पर स्त्री के कमरे में कभी भी नहीं जाना चाहिए। वो आप ठीक कहते हैं साहब, लेकिन हम उनके नौकर हैं। रातों दिन वो किसी समय बुला सकती हैं। बाहर बुलाकर समझ लेते, क्यों कमरे में चले गए? और कमरे में जाओगे तो पर स्त्री की नीयत कब खराब हो जाए कुछ कहा नहीं जाता। और जो आप कमरे में चले गए उसी की सजा है, भुगत रहे हो। और अब इस जेल में अगर रहोगे तो जेल में जी नहीं पाओगे। हाँ, ये तो सही। बस हफ्ते खान में आपकी फांसी हो जाएगी, वो पक्का कहते हैं। और मर जाओगे तो न अपने सर के में लगे हुए कलंक के टीकों को मिटा पाओगे और न महारानी न युवराज की आप रक्षा कर पाओगे। अब वहां उनका बुरा हाल होगा, यहां आपका बुरा हाल होगा। हकीकत बताओ, क्या चाहते हो हमसे बताओ। जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मैं सुनता हूं साहब। हाँ, बस मैं इतना चाहता हूं कि जो मेरे सर पर कलंक का टीका लगा हुआ है, इसको मैं किसी तरह ढो डालूं।
मतलब अपने आप को निर्दोष साबित कर दूं और युवराज की रक्षा करना चाहता हूं। युवराज को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना होने पाए, मैं युवराज की जान की रक्षा के लिए परेशान हूं। जेल में पड़े रहोगे तो रक्षा वक्षा कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं करूं क्या? अपनी रक्षा नहीं कर पाओगे, तुम युवराज की रक्षा लिए वो सारे मिलोड नहीं है, कौन दिन छुट्टी पा जाए। हम यहाँ 24 घंटे बैठे रहे, हमारा भी ट्रांसफर होने वाला है। नहीं छुट्टी चला जाऊंगा घर। हकीकत बताओ जो दिल में सोच रखा है। साहब, हाँ, मेरे दिल में यह है कि अगर इस जेल से मैं किसी तरह भाग जाऊं, इस जेल से अगर मैं निकल जाऊं, तो उस हरामजादे बलवंत की क्या औकात है कि युवराज की तरफ आंख उठाकर देख लेगा। और रही बात मेरी, तो ये हाथ खुल जाएंगे ना, तो साले की पकड़ कर टांग फाड़ डालूंगा। हाँ, लेकिन बस यहां से किसी तरह मैं निकल जाऊं बस। वो बलवंतवा अजगर है, अजगर। वो साला सीधा निकलता है। अजगर साले का सर कुचल डालूंगा। कौन टोन टोन कर रहा है? तो जेल से जाना चाहते हो? हाँ साहब। तुमको छोड़ दे, अगर छूट गए तो तुम अपने सर का जो टीका है कलम का उसको साफ करोगे। हाँ महारानी और युवराज की रक्षा करोगे। हाँ और बलवंत को जिंदा नहीं छोड़ोगे। हाँ साहब, पक्का है? पक्का साहब, वादा करता हूँ। चलो सोच रहा हूं। अब ये सब सोचना हमारा काम है। बिहारी लाल, नेपोरी लाल, वहां खड़े हो, सर पर न चढ़े चले आओ। साले तीसरा महीना चल रहा, अभी नहाए नहीं हो। हाँ साहब। सरकारी खसी की तरह गंधा रहे हो। साले मेरे सर पे चढ़े चले आओ। हाँ साहब। न कहा साले, कभी कपड़ा उपड़ा साफ कर लिया कर, अच्छा साहब। और हो सके तो इनको चेंज कर दे। हाँ साहब, अब आपको तनख्वाह मिली तो हम चेंज हो जाए साहब। हमारी तनख्वाह में? अरे वो साहब मिली। अरे तो तनख्वाह मिलने दो, तुम को चेंज कर दे। अरे साहब या ना करो साहब। अब तुम एक काम करो बेटा, हाँ साहब। जेल का गेट उठा दो। जेल का गेट उठा दूं? दिस इज माई ऑर्डर। सब जेल का गेट उठा दिया। अभी तुम गए नहीं, सब आपने कहा जेल का गेट उठा दिया, तो जेल का गेट उठा दिया। 1 घंटा से खड़े नेता की तरह भाषण दे रहे हो। जब जेल का गेट उठा दिया तो तुम यहाँ कर क्या रहे हो? हाँ? जो आज्ञा हो साहब। तुमको मैंने बुलाया जेल का गेट उठाने के लिए, जी सर। और जेल का गेट उठा के तुमको चले जाना था। जी सर। भाषण दे रहे हो खड़े। नहीं सब भाष। जब जेल का गेट उठ गया जी सर। तो तुम यहाँ करते क्या भोसड़ी वाले? चलो आगे आओ। हाँ साहब। मैं उन जेलरों में जेलर नहीं हूँ, बहुत टाइट जेलर हूँ। हाँ साहब। और जेल के अंदर हमारा नियम कानून चलता है। और वो जेलर कैसा है जो कैदियों के साथ भाईचारे का रिश्ता न रखे। हाँ साहब। अगर कैदियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो फिर वो जेलर नहीं है। तुमको जेल से हम छोड़ दें। हाँ साहब। आगे आओ, जाओ जाओ, छोड़ दिया, जाओ। अब क्यों खड़े हो? जब छोड़ दिया तो जाओ। साहब, हाँ आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया, हाँ। लेकिन आप सोचिए
कि अगर मैं यहाँ से खाली हाथ जाऊंगा, खाली हाथ जाऊंगा, जब बलवंत सिंह सुनेगा कि जेल से वो भाग गया, सेनापति भाग गया, तो रास्ते में दौड़ा कर मुझे गोली मार देगा। इसलिए साहब, अगर हो सके तो एक कोई हथियार मुझे दे दीजिए कि जिससे मैं उसका सामना कर सकूं। इतना एहसान और कर दीजिए साहब। कहो ये बात हम पहले काहे नहीं सोचा है? यहाँ से जा रहे हो, मैंने तो छोड़ दिया, लेकिन वो बलवंतवा पाएगा तो तुमको छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा। साला कुत्ता खाता है ना। कुत्ता खाता है? उसने वो कह रहा था कि मेरे मन को भाया तो मैंने कुत्ता काट के खाया। अच्छा, और इन सबसे अपनी बहुत साला हरामी आदमी है, दोखी साला। तो तुम्हारे लिए कोई जुगाड़ कर दूं क्यों? हाँ साहब। अरे बहुत दुखी आदमी साला, तुमको नहीं हमको भी मार सकता है। पहले मारेगा तुमको गोली और उसके बाद यही सोचेगा कि इसको उसी जेलर ने छोड़ दिया। हाँ साहब। आएगा सीधा जेल और हमारा भी खत्म कर देगा खेल। हाँ तुमको मार डालेगा, हमको भी मार डालेगा। हाँ। अरे वो मार सकता है, वो बलवंतवा साला बहुत मादर गाली मत दीजिए साहब। दोखी है साला, लेकिन वो दोखी है तो महादोखी है। ये वर्दी जो है कैदी वाली है, इसको उतार के तुम यहाँ पर रखो। अच्छा। ये तुम्हारे जिसमें सूट नहीं कर रही, बाकी इंतजाम मैं कर रहा हूँ, बस हमारा इंतजार करो ओनली 1 मिनट। मान लो अब फेल हो जाए तो एका ले जाओ। ये गन्ना मशीन। गन्ना मशीन? हाँ अरे गन मशीन। हाँ गमक सी। गन मशीन। हाँ गन मशीन, मशीन है कोई मशीन हो। और ये कारतूस। और फर्जी मत दगाना नहीं, रास्ता में दीपावली वाले सोच के फटाफट चालू कर दो। नहीं, और टोटल गोली बलवंत के ऊपर यूज करना। ये तो मैंने कसम खा लिया है। हाँ, और मान लियो बंदूकों फेल हो जाए, गन मशीनों फेल हो जाए, कबो कबो गोली सिनार रहा थी साली दगता ही नहीं, तो एका ले जा। और यह फेल नहीं ना होएगा, एका दगावेगा तो है नहीं ना। और एका जो मारिया तो ऐसे न मारिया नहीं, सीधा खोपड़ी में मार दिया। फिर खोपड़ी में मार दोगे तो कोई उसको एहसास नहीं होगा, डायरेक्ट मर जाएगा साला। फिर क्या करेंगे? एका जो मारिया तो पहले खूब गुस्सा में आया, हाँ। अब क्रोध माए को ही पेटवा में धई के पेल दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। और पेटे मारे के बाद फेंका 3-4 दिन ऐसे ऐसे घुमा दे। और घुमाए के बाद जो ऐचबिया ना, हाँ। तो पेटे में जितना हाथी पोता है सब सारे के साफे हो जाए। इसका मारने का तरीका यही है? हाँ, उसके बाद गोले कैसे लगाया, छोट छोट पीस काटा जैसे मनई मछली काटत। अच्छा अच्छा। लिया लिया जा। और जरूरत पड़े औजार की तो बताना, कभी भी आना, हमसे ठीक, मिलना। अच्छा साहब। हम यहीं पर रहेंगे। जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना तो काफी है। एक ही बार में तो साले को उड़ा दूंगा। उड़ाओ, जितने दुश्मन है सबको साफ कर दो। अच्छा साहब। और महारानी का कामनी के चक्कर में हम नहीं पड़ना। अच्छा अच्छा। उसका नाम गलत पड़ गया, उसका महारानी कामनी नाम नहीं पढ़ना था, फिर क्या पढ़ना? उसका नाम पढ़ना था महारानी कमीनी। कमीनी? हाँ, और ये उसकी भी गलती नहीं है, फिर किसकी? ये गलती है उसके बाप की। उसके बाप की? हाँ, वो साला उसका बाप जो गणेशिया था ना। गणेशिया? अरे नाम तो था उसका गणेश प्रताप सिंह, लेकिन हम सारे को गणेशिया कहते हैं। अच्छा अच्छा। साले ने ऐसी लौंडिया पैदा कर दिया, साली बताओ रोज मन से दुए फंसाए रही है।
असल बात है महाराज हो गए बुढ़े भी, वो थोड़ा चटक है। डेली मन से तू फंसाती हो। और क्या, मनई जैसे कपड़ा बदलत हुए तानो मन सेधु बदलत। और तुम जानते भी हो। और खूब जानते हैं, लेकिन करें क्या। चलो अच्छा ठीक है, जाओ अच्छा अब चलते हैं। जाओ, जिंदगी रहे तो फिर आके मिल जाना। आई एम जेलर, इसीलिए मैं किसी जेल में 1 हफ्ता से ज्यादा नहीं टिक पाता हूं। आज तो एक ही कैदी भगाया, कभी कभी पूरी जेल साफ कर देता हूं। कुछ दिन मैं वहां था, क्या कहते हैं, जहाँ हरहा बंद की जाती कहा कहो, अरे जाओ ना छोट हरहा गौशाला। कुछ दिन मैंने गौशाला में ड्यूटी किया, लेकिन हमारी नौकरी छूट गई साली। दिन में जितने मनई हरहा गोरू लेके आओ बंद कर जाए, संझा का सबका छोड़ देते रहे। कितने का रखी यार, कितना चारा पानी हो जाए। सवेरे गांव भरे के लाओ में 4-4 छाछा पिकअप छोड़ जाए, और जहां 8 बजे नहीं कि ताला खोल दे, कहीं जाओ चरो जाए। जौने जौने गौशाला में गए इलाका नाश कर दीन हम, साली नौकरिये छूट गए हमारे। वैसे ये कौनो अच्छा काम नहीं किए, ये बलवंत की मौत का इंतजाम कर दिया। बलवंत तुम्हारे लिए एक सांड छोड़ दिया, अब तुम्हारी मौत निश्चित है। और कौन मार पाए तो मार पाए, नहीं हम तो जिंदा है ये। और मैं मारूंगा तो तीर तलवार बंदूक से नहीं मारूंगा, खाली 2 रुपया का खर्चा आया है। अब सोचत हो गया 2 रुपया में मनई कैसे मार पाएंगे। लाई के मुंह से के दवाई घोर के पिया दिए, बैलाए के मर जाइए। और मरने के बाद बलवंत तुम्हारी लाश न मैं गंगा में फेंकवाऊंगा और न गड्ढा खोद के दफनाऊंगा। कौनो बगिया में ले जाए के मऊभा के पाती बटोर के वही में भूंजब, भूंजे के बाद छुरी से करोब, और करोए के बाद बाजार में बेचब 80-90 रुपया किलो। जानो 12 नंबर के दुकान ला गया है। बलवंत का सब जुगाड़। साला कह रहा तो कब मंत्री बनाऊ वो, साला आज तक मंत्री ने बनाई, और मंत्री ने बनाऊ गया तो रहा तो हरिन पार्टी में, लेकिन साले हम तुमका नासे हुए के रत्ता सोचब। बिहारी लाल लिपोरिया, लिपोरिया साहब कहाँ मर रहे थे? हमको पकड़ लिया थी मैंने। अभी उधारी बाकी है। प्रधान, प्रधान क्या अब जान गए जहाँ है प्रधान, आप जाना ना। बुला लियो प्रधान इनका, बुलाओ। प्रधान का सवेरे सवेरे चाय न मिली है प्रधान का, समझ लियो पक्का। साले चाय कैसे न मिली? हम जहाँ गोड़न प्रधान इनके गिरे, हाँ। कहीं कहा बच्चा तो फिर पूरी बात बता दे। चाय न पिए है, गोरू घर हा भैंस खोल दे अब गुरुवारे पर से। यह हाल करे थे तुम। होगा ओ वही मेन का गेट टूट दो। वही का मुकदमा चलत रहा, पांठ है जंजीर खोल के तुम बेच लियो है। उनका मेन गेट तोड़ दो, हमसे दोखी मनाई ढूंढे न मिले। हाँ, दोखी तो हो 2 महीना भाई दूठे गाय मार डाल औ लेहावत कहाँ गाय मार डाल? अब वहां चल, साले गंधा रहे हो, खोपड़ी पे मत आओ। अब पहले खबर सुनो, खबर ताजी खबर ताजी आज की। आज की। अच्छा क्या है? सेनापत को मैंने जेल से भगा दिया। सेनापत को तुमने जेल से? वो सब आइटम देख लो, हथकड़ी वर्दी हाँ ये तो सब उसी का है भाई। उसी का है ना। हाँ सेनापत निर्दोष था, हाँ अच्छा। उसको महारानी कमीनी ओ कमीनी कामिनी कामिनी तो हरे भरे हुई, वहां देश का रंडी। अरे महारानी है यार। महारानी तुम कहा, हमें महारानी महारानी का नहीं जाने। वहमा और सुनील में कौनो फर्क नहीं ना।
ये पहाड़गढ़ के जो टंकी बजा हुआ थी यो वही तरह का वहाँ रंडी यही रंडा तो महू सारी बैलंडा। यह हाल होगा भैया। हाँ चले आज रत्ता में गाड़ी खड़ी करवाई बताई। और सुनो हाँ? वो गया ग- गया शाबाश शाबाश बेटा तूने छोड़ दिया। और ले होगा विदाई। नहीं कहा धो तो उठाई। सोची तो तुमका हम कहा ज्यादा मारी लड़का समझ के तुम सारे हमारी खोपड़ी में मुतबा का। वहाँ खड़े हो बड़े मैगर वहाँ खड़े हो। बहुत मेहनत किए हैं हवलदार। क्या नाम है हवलदार तो नाम है क्या कहते हैं इनको पहलाद। हाँ पहलाद हवलदार ले नाम भूल गए थे। अच्छा पहलाद बहुत मेहनती हैं। इस कमेटी में इतना ज्यादा मेहनत करते हैं। अच्छा इतनी मेहनत है घरे में न करत हो। नहीं घर में तो मेहनत करे तब से कुछ कमजोर है कि नहीं पूछ लेना कभी। अच्छा, इनके घर ठीक। घर के आदमी मेरे तो ठीक। एक बात याद आ गई है। कौन सी क्या एक बात याद आ गई है कौन सी कि चिंटुआ के पापा घर के पूरा समाचार बा पूरा समाचार बा। रिंकुआ के पेट झरत बा रिंकुआ बीमार बा। रिंकुआ के पापा घर के दादा के खात आवत बा परसों का पड़वा मरिगा भैंसिया न लागत बा। दुई चार दिन से दादा के खात आवत बा परसों का पड़वा मरिगा भैंसिया न लागत बा। दूधवा के खातिर रोवा लड़कवा तोहार बा बेटौना तोहार बा। रिंकुआ के पेट झरत बा रिंकुआ बीमार बा। रिंकुआ के पापा बलवंत सिंह तूने बर्बाद कर दिया मुझे। तूने बर्बाद कर दिया। महारानी कामनी मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। अरे मैंने तेरे सम्मान के लिए और अपने सम्मान के लिए ये सब तेरा कहना नहीं माना लेकिन अंत में तूने मुझे बदनाम कर दिया। लेकिन इस बदनामी का इस अपमान का बदला मैं तुझसे चुकाऊंगा। अब चला जाऊंगा बिहार में चला जाऊंगा। बदल दूंगा अपना नाम बदल दूंगा अपना नाम बदल दूंगा अपना काम। पहन लूंगे कोनो लिबास। बर्बाद कर दूंगा हरामजादे। इस जसवंत सिंह को लोग भूल जाएंगे। आज के बाद मेरा नाम होगा डाकू सरदार सिंह। डाकू सरदार हरामजादे। तेरी और मेरी मुलाकात होगी तो वो दिन तेरा आखिरी होगा। या मेरे भगवान मुझे इस शारदा माँ के मंदिर पर रहते रहते काफी दिन गुजर गए और आप लोगों ने
आप लोगों ने जो मेरी गोद में बेटा देखा था, मेरा बेटा हीरा आज मेरी बराबर का हो गया है। और हाँ, सेनापति जी ने मुझसे कहा कि महारानी जी तुम चिंता नहीं करना, मैं शाम और सुबह तुम्हारी खबर लेता रहूंगा। लेकिन काफी दिन गुजर गए, वो आज दिन तक मुझसे मिलने नहीं आए। और मंत्री बलवंत सिंह, आज ये जो मेरी हालत है इसकी वजह है तू। हाँ मंत्री बलवंत सिंह, आज मैं इस हालत में खड़ी हूं तो इसकी वजह है तू। खैर कोई बात नहीं है, मेरा बेटा हीरा आता ही होगा। मैं अपने बच्चे के आने का इंतजार करती हूँ। कि माता दी के चरण में और बेटे का मेरा माता जी के चरण में बेटे का प्रणाम। मुझे यही आशीष दो, सिद्ध हो ये मन। बेटा हीरा और युग युग बेटा तुम जियो, यही मेरी आस। युग युग बेटा तुम जियो, कहती हूँ वासी। तेरी हर मनोकामना पूर्ण करे जगदीश। मेरा आशीर्वाद है मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। ईश्वर हमारे बच्चे की मदद करता रहे। माँ, तुम्हारा आशीर्वाद तो हमारे साथ हर वक्त होता है माँ। लेकिन माँ, आज ही तुम्हारा बेटा तुमसे कुछ कहना चाहता है माँ। क्या कहना चाहता है बेटा हीरा? क्या कहना चाहता है मुन्ना? बोल। सुनो माँ, कि नौकरी ढूंढने मैं तो जाऊं कहीं। नौकरी ढूंढने मैं तो जाऊं कहीं। नौकरी ढूंढने मैं तो जाऊं कहीं। अब तो मैया कमा कर खिलाऊं तुम्हें। अब तो मिल गई घर से कोई मुझे नौकरी। मिल गई घर से कोई मुझे नौकरी, तो बहुत जल्दी ही लौट आऊंगा मैं। माँ, अब मैं बच्चा नहीं रहा बल्कि सयाना हो गया हूँ, इसलिए मेरा परम कर्तव्य बनता है माँ। अरे कितने जोखिम उठाकर तुमने हमारी परवरिश की है, इसलिए अब मैं सयाना हो गया हूँ माँ। अब तुम्हें कष्ट सहने की जरूरत नहीं है। मैं काम करूंगा और तुम्हें बैठा कर खिलाऊंगा माँ। ठीक है बेटा हीरा,
लेकिन एक बात मैं भी तुझसे कहना चाहती हूँ। और जाओ बेटा मगर याद इतना रहे, जाओ बेटा जाओ बेटा मगर याद इतना रहे, जाओ बेटा मगर याद इतना रहे, अपनी या तो तुम भूल जाना नहीं, मेरे जीवन के तुम ही सहारा ललन, मेरे जीवन के तुम ही सहारा ललन, चले ना चले भूल जाना नहीं। बेटा हीरा, मैं समझती हूँ कि मेरा बेटा अब सयाना हो गया है, वो काम करना चाहता है, नौकरी के लिए जाना चाहता है, मैं इजाज़त देती हूँ। लेकिन सिर्फ तुझसे इतना कहना है कि शाम होने के पहले अपनी झोपड़ी में आ जाना। तो फिक्र मत कर माँ, शाम होने के पहले ये तेरा बेटा तेरे पास होगा माँ। हाँ मुन्ना, इसलिए कि तू मेरी आंखों की ज्योत है मुन्ना, मेरी आंखों की ज्योत। मुझे इजाजत दो माँ, आशीर्वाद दो, ताकि मुझे कोई काम कोई नौकरी मिल जाए। ठीक है। कहीं ना कहीं काम जरूर मिलेगा, ईश्वर तेरी मदद करेगा। अपना ख्याल रखना माँ, ठीक है, शाम ढलने से पहले मैं आ जाऊँगा। तू भी अपना मेरे भगवान, जैसे ही ये मेरा बेटा मेरे सामने आया, मुझे अपने पति की याद आ गई। और आप लोग बता सकते हैं कि किसी पत्नी का पति उसके पास ना हो तो वो किस हालत में रहेगी। स्वामी, अरे तू तो हो ही गैला, तू तो हो ही गैला, गुलरी के फूल बन